रेणुका सचिन को बहुत ही भला बुरा कह रही होती है कि ये मामूली सा टैक्सी ड्राइवर, ये क्या तुझे सोना ला के देगा। इसकी औकात नहीं है कि तुझे कुछ सोना ला के दे। हाँ, अगर इतना ही तुझे गर्व है तो बोल उसे 400 तोला सोना ला के दे। और ये सब सचिन और साइली चुपचाप सुन रहे होते हैं, लेकिन परेश अपनी बीबी को चुप नहीं करा सकता। यहाँ पे सचिन का उतरा हुआ मुंह देख के साइली रेणुका को जवाब देती है और उससे पहले कहती है, काका आप काकू से कह दीजिए कि सचिन की नौकरी के बारे में या उसे ऐसा कुछ नहीं कहेंगी वो। लेकिन काका थोड़ी ना सुनने वाले हैं। ये रोशनी कहती तो सचिन और साइली को चुप करवाता, लेकिन ये सचिन और साइली की बात है तो ये परेश कुछ नहीं करने वाला, वो कुछ भी नहीं बोलता। साइली रेणुका को जवाब देती है, मुझे मेरे पति पे भरोसा है और वो मुझे एक एक करके सारे गहने दिलवा देगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सचिन पे पूरा भरोसा है, वो ज़रूर मेरे लिए मंगलसूत्र खरीद के लेके आएगा। इतनी देर तो परेश चुप रहता है। जब रेणुका साइली और सचिन की इंसल्ट कर रही होती है तब कुछ नहीं कहता। साइली कहती भी है कि काका आप काकू से बात करो कि सचिन के बारे में ऐसा ना कहे, उसकी नौकरी के बारे में। फिर भी वो कुछ नहीं कहता, साइली ही जवाब देती है। अब साइली ने इतना सब कुछ बोलने के बाद बोलता है, देखा रेणु, उसको अपने पति पे कितना भरोसा है और मुझे भी। बस हो गया। अगर यही बात रोशनी, रिया इन्होंने कुछ कहा होता तो तुरंत एक्शन लेता। सचिन को बुरा लगता है। वो बाबा और साइली से कहता है, मुझे सवारी लेने जाना है, मैं जाता हूँ। तभी साइली उसे रोकती है और कहती है, नाश्ता करके जाना करके। तभी तुरंत रेणुका वापस बोलती है कि हाँ, ये नाश्ता करने के लिए बैठ बैठ, 1-2 घंटा बैठ, क्योंकि महारानी का तो नाश्ता तैयार ही नहीं है। उसे दुकान से फुर्सत कहाँ है, जो दुकान तूने उसे खोल के दी है। फिर भी परेश चुप, रेणुका का मुंह बंद नहीं करता। यहाँ पे साइली वापस उसे जवाब देती है कि मैंने दुकान खोलने से पहले ही सब कुछ बना के रख दिया है। चीला बनाया है, काका के लिए दलिया बनाया है, पोहे बनाया है, सब कुछ बनाया है। रेणुका को मुंह देखने जैसा हो जाता है। साइली सचिन को लेके अंदर चली जाती है किचन में नाश्ता करवाने के लिए। यहाँ पे परेश फिर कहता है, देखा, तू साइली को इतना सब कुछ बोलती रहती है, उससे पहले अगर एक बार किचन में जाके देखा होता कि उसने बनाया या नहीं बनाया तो तुझे पता चलता ना। और वो भी उठ के नाश्ता करने के लिए जाता है। यहाँ पे परेश बोल सकता है ना, आइंदा से साइली अकेली काम नहीं करेगी, बाकी के दोनों बहू वह भी करेगी या तू भी करेगी उसे हेल्प। लेकिन नहीं, साइली को तो वो नौकरानी बना के ही लेके आया है। यहाँ पे रेणुका तो बोलती है, लेकिन वो बिना बोले ही ऐसा काम करता है जो रेणुका को चाहिए होता है। और यहाँ पे रेणुका का मुंह देखने जैसा होता है, वो गुस्से में बैठी रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे इतना सब कुछ बाबा की बाइकों ने बोला है, इसलिए सचिन गुस्से में होता है और अपने दोस्तों को चाय के टपरी पे बुलाता है। वो लोग सब सचिन को देख के पूछते हैं, क्या हुआ करके, तूने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी सचिन कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी सवारी हो जो तुम लोग लेना नहीं चाहते, भले ही फिर वो दूर की हो, रात दिन कुछ मत देखना, मुझे बता देना। सब लोग चौंक जाते हैं, सचिन ऐसा क्यों बात कर रहा है। तभी वो लोग पूछते हैं, तभी सचिन कहता है, नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत है। तभी सारे दोस्त कहते हैं, अपने चिट फंड से ले लेना, तो वो कहता है नहीं। तभी वो लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि तू ले करके, तो वो चिल्लाता है, नहीं बोला ना मैंने। फिर वो सबको सॉरी कहता है और बोलता है, नहीं मुझे पता है कि मेरे लिए तुम लोग अपनी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन तुम लोग मुझे पैसा दे दोगे ये मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से कमाना है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सवारी हो जो रात को हो, दिन को हो, दूर हो, कहीं पर भी हो, तो मुझे बता देना, मुझे पैसे की ज़रूरत है। यहाँ पे अनया पूछता है, क्या हुआ है बाऊ, तू बता तो सही। तभी वो कहता है, तेरी बहनी के लिए मुझे मंगलसूत्र खरीदना है। तो उनको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ है घर पे। फिर सचिन कहता है, बाबा की बाइकों ने उसे बहुत कुछ सुनाया है और मैं उसे एक मंगलसूत्र भी लाके नहीं दे सकता। उसकी इच्छा है कि मैं अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से उसको मंगलसूत्र खरीद के दूँ, और वो मैं करेगा। अपनी मेहनत के पैसे से उसको मंगलसूत्र खरीद के देगा। और सब लोग भी उसको कहते हैं कि हाँ तू ऐसा करेगा, हम लोग तुझे मदद करेंगे करके। वो लोग बोलते हैं, हमारे पास कोई भी सवारी आए तो पहले हम लोग तुझे बताएंगे, तू लेके जाना करके। वो भी खुश हो जाता है, उन लोगों को थैंक्स बोलता है और फिर चाय पी के अपने अपने सवारी के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे दो गुंडे बाइक पे आके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनको वरमाला चाहिए होता है। इस वरमाला कहाँ से ले, इस पे बात कर रहे होते हैं, कैसे भूल गए, यही सब उन दोनों में चल रहा होता है। उतने में साइली के दुकान पे एक औरत फूल लेके चली जाती है और जाते जाते उसके धक्के से
कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं। वो सॉरी बोलती है, साइली बोलती है ठीक है करके, और साइली वो फूल उठाने के लिए नीचे बैठती है और वो फूल वो बड़ी प्यार से उठा रही होती है एक एक करके। और ये दोनों गुंडे उसको देखते हैं। उसमें से एक गुंडा उसके प्यार में पड़ जाता है, उसे वो अच्छी लगती है और वो कहता है कि इसके पास से ही हम वरमाला लेंगे चल करके। और वो साइली के पास आते हैं दोनों जन। वो साइली को पूछते हैं कि हमें वरमाला चाहिए करके। साइली उन दोनों के पास देखती है। उसे कुछ अजीब तो लगता है उन दोनों को देख के, क्योंकि उसने पहले भी अपने माँ और पिताजी के दुकान पे काम किया होता है। इस वजह से उसे इंसानों की परख होती है। ये उस टाइप के अच्छे इंसान नहीं है, ये उसे पता चल जाता है। वो एक गुंडा जिसे साइली अच्छी लगती है वो उसके पास आता है और उसे कहता है नमस्ते, मुझे वरमाला चाहिए करके। साइली उसके हाव भाव, उसके बात करने का तरीका और उसको देख के समझ जाती है कि ये कुछ सही इंसान नहीं है। वो कहती है वरमाला तैयार नहीं है, उसको बनाने में टाइम लगता है। 3 गली छोड़ के एक फूलों की दुकान है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ से ही चाहिए। तो वो कहती है नहीं मिलेगी करके। तो फिर वो कहता है कि 2 हाथ गजरा और 100 रुपये के फूल देना करके। साइली गुस्से से ही वो पैक करके उनको दे देती है। यहाँ पे वो हाथ आके करता है लेकिन साइली नीचे रख देती है। और फिर वो इंसान अपने दोस्त को कहता है ऑनलाइन पेमेंट तो कर। वो 250 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करता है और वहीं पे खड़े होते हैं। तभी साइली कहती है हो गया ना, अब जा सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है करके। और उनकी नज़र और उनके हाव भाव से साइली को पता चलता है कि ये सही इंसान नहीं है। वो वहाँ से जाते हैं, तभी दूर से वो साइली का फ़ोटो भी खींचता है। और यहाँ पे साइली को अजीब लगता है, लेकिन साइली को पता नहीं चलता कि उसने उसकी फ़ोटो खींची है। वो सचिन को कॉल लगाती है, लेकिन सचिन अपनी सवारी लेके जा रहा होता है, इस वजह से वो कॉल कट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस वेटर बन के अपने फ़ोन में घुसा पड़ा होता है। तभी उसका दूसरा वेटर दोस्त उसे कहता है तो अगर ऐसे ही फ़ोन में घुसा रहा ना तो मैनेजर आके तुझे चिल्लाएगा, डांटेगा, चुपचाप यहाँ पे खड़ा रह करके। वो खड़ा हो जाता है। तभी मैनेजर उसके पास आता है और तेजस को कहता है 8 नंबर टेबल पे जाके उनका ऑर्डर लो करके। तेजस 8 नंबर टेबल पे जाता है और वो 2 इंसान बैठे होते हैं, उनको ऑर्डर के लिए पूछता है। तभी वो तेजस वेटर को पूछते हैं इस होटल की खासियत क्या है। तभी वो कहता है नूडल्स। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है, नूडल्स लेके आना करके। यहाँ पे ये ऑर्डर लेके तेजस अपने वेटर दोस्त के पास जाता है और कहता है कि 2 प्लेट नूडल्स चाहिए करके। तभी वो दोस्त कहता है कि अरे नूडल्स तो ख़त्म हुए हैं, ऑर्डर लेने से पहले जान तो लेना चाहिए था क्या है और क्या नहीं है करके। यहाँ पे तेजस उसे कहता है अब तो मैंने ऑर्डर ले लिया, प्लीज़ कुछ करना, तू जाना उनको बोलना नहीं है करके। वो कहता है कि मैं कैसे बोलूँ, मेरा काम है सिर्फ किचन से ऑर्डर लेके आना, तेरा काम है उनसे ऑर्डर लेना, मैं नहीं कर सकता करके। और यहाँ पे तेजस एकदम से डर जाता है। साइली को सचिन का कॉल आता है। तभी साइली उसे डांटती है और कहती है मैं कब से कॉल कर रही हूँ और तुम कट क्यों कर रहे हो घड़ी घड़ी कॉल। तो वो कहता है कि मैं सवारी लेके जा रहा था इस वजह से, बोलना क्या हुआ करके। तभी साइली वो 2 इंसानों के बारे में सचिन को बताती है और कहती है कि मुझे अजीब लगे करके। तभी सचिन कहता है तो मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मैं उन्हें मसल डालता। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, और मैंने ये अपनी दुकान पे, आई के दुकान पे ऐसे लोगों को सीधा किया है। तो वो कहता है अच्छा तो इनको भी सीधा कर, मुझे क्यों कॉल किया। इनकी नोक-झोंक चलती रहती है। तभी साइली कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ये बांटने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। तभी सचिन गुस्सा हो जाता है। तभी साइली उसे बोल रही होती है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। तभी वो कहती है अच्छा अभी आइंदा से ऐसा कुछ होगा ना तो पहला कॉल मैं तुम्हें ही करूँगी, फिर आना और उनको मसल डालना। तभी सचिन को अच्छा लगता है और वो कहता है हाँ मुझे कॉल करना, फिर मैं उनको मसल डालेगा। यही सब प्यार भरी मीठी बातें चल रही होती है और वो फ़ोन रखते हैं क्योंकि सचिन को एक कस्टमर का कॉल आ रहा होता है इस वजह से। और यहाँ पे सचिन और साइली फ़ोन रख देते हैं। तेजस अपने दूसरे वेटर दोस्त को कहता है प्लीज़ जाके उनको बोलना कि ये नहीं है, कुछ और ऑर्डर करें। वो उसे रिक्वेस्ट करता है। तभी वो वेटर दोस्त कहता है ठीक है मैं ये करेगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बवाल हुआ ना तो मैं सीधा मैनेजर को बोल देगा कि ये तेरा काम था करके। वो कहता है हाँ ठीक है करके। तभी वो दोस्त वेटर उनको कहता है कि ये ऑर्डर नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर कर सकते हो। तो वो तेजस के नाम से वो दोनों चिल्लाते हैं। यहाँ पे मैनेजर आ जाते हैं और पूछते क्या हुआ करके। तभी वो दोनों जन कहते हैं कि हमने ऑर्डर दिया था और उसे पूछ के ही ऑर्डर दिया था, अब कह रहे हो आपके वो ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे, बुलाइए उस वेटर को। तो यहाँ मैनेजर कहते हैं कौन सा वेटर था। तो ये दोनों
तेजस के पास उंगली दिखा के बोलते हैं वो वाला। तेजस वहाँ पे आ जाता है। तभी वो लोग मैनेजर को कहते हैं ये वेटर था, इसी ने हमारा ऑर्डर लिया था, और अगर इसको पता नहीं है तो ऐसे वेटर रखते क्यों हो। तभी तेजस उनको कहता है कि मैंने सॉरी बोला ना, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तभी यहाँ पे मैनेजर उसके कंधे पे, तेजस के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है उल्टा जवाब मत दे, चुप रहे। यहाँ पे ये दोनों जन भड़क जाते हैं गेस्ट, और कहते हैं ये आपका वेटर ऐसा है, छी, आपको इसको मैनर्स सिखानी चाहिए करके बहुत बुरा भला कहते हैं। मैनेजर तेजस को लेके वहाँ से चला जाता है और उनको कहता है मैं दूसरा आपका ऑर्डर प्रिपेयर करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए, बैठिए ना प्लीज़। और यहाँ पे मैनेजर तेजस को चिल्लाता है और कहता है अगर तुम्हें काम करना है तो सही तरीके से करो, अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा, और इतना ईगो है तो यहाँ से बाहर लेके जाओ उसे, यहाँ से चले जाओ, ये जॉब मत करो। यहाँ पे तेजस को समझ में नहीं आता क्या करना है, अगर यहाँ से गया और फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, इस वजह से वो चुप रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन को लेट हुआ है इसलिए साइली गुस्सा होती है, गुस्से में ही चद्दर तकिया ऐसे डालती रहती है। सचिन को पता चल जाता है कि वो गुस्सा है, ये लेट आया इस वजह से। तभी वो उसे कहता है कि एक लंबी सवारी मिली थी ना, तो वो कहती है कि तुमने तो कहा था मैं आ रहा हूँ घर, आ रहा हूँ करके, तो अब क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया। तो वो कहता है एयरपोर्ट की सवारी मिली थी इसलिए ली, पैसे भी तो जमा करने हैं ना हमें। तभी साहिली को पता चलता है वो पैसे इस वजह से जमा कर रहा है क्योंकि उसे मंगलसूत्र खरीद के दे, इसलिए वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है तुमने खाया कुछ, तो वो कहता है नहीं। तो साहिली कहती है अच्छा एक काम करो, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। तभी वो उसे रोकता है और कहता है रहने देना, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है करके। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे साहिली के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो साहिली का दीवाना गुंडा अपने दोस्त को साहिली का नाम और फ़ोन नंबर लाने के लिए कहता है और वो लेके आता है। अब ये गुंडा साहिली को बहुत परेशान करने वाला है।